अस्सलामुअलैकुम जी। वो लोग जिनके पास डिपॉजिट्स कम हैं और वो अपने डिपॉजिट को ग्रो करना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए पूरी देखना लाजमी है, क्योंकि अभी मैंने सिग्मा का न्यू वर्जन रिलीज कर दिया है, सिग्मा अग्रेसिव के नाम से। यहाँ पर जो सेट फाइल्स आप यूज कर पाएंगे, उनमें से हर एक सेट फाइल ये अहलियत रखती होगी कि वो कम अज कम महीने का 20 से 30% प्रॉफिट जनरेट कर सके। इवन 70% प्रॉफिट भी आप अर्न कर सकते हैं, लेकिन हाई रिस्क के ऊपर। ये आपने ध्यान में रखना है, हाई रिस्क के ऊपर। याद रखिएगा, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर हम लोग रिस्क को कंट्रोल करते हैं डिपॉजिट के थ्रू। अगर आपका डिपॉजिट ज्यादा है, आप कम रिस्क के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका डिपॉजिट कम है तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि आप हाई रिस्क के ऊपर ट्रेड करें। और जब आपका डिपॉजिट एक डिसेंट अमाउंट में चला जाए तो आप अपने रिस्क को रिड्यूस कर लें। इसके अलावा कोई चारा नहीं है अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये वो तमाम लोग जो कि सिग्मा अग्रेसिव को यूज करना चाहते हैं, जिनके पास डिपॉजिट $1000 से कम है, ये वर्जन उन लोगों के लिए नहीं है। जिनके पास $1000 से ज्यादा का डिपॉजिट है, वो लोग सिग्मा मास्टर को ही यूज करेंगे और लॉन्ग टर्म सेट्स को यूज करेंगे। लेकिन वो लोग जिनके पास $1000 से कम का डिपॉजिट है, ये उनके लिए आइडियल है। आपको मिलेंगी 5 सेट फाइल्स, और इनमें से हर सेट फाइल जो है वो महीने का कम अज कम 20 से 30% प्रॉफिट कमाने की अहलियत रखती होगी। उठा भी रहा है, मैं आपसे आगे रिजल्ट्स भी शेयर करूंगा। इवन अप टू 70% तक प्रॉफिट भी वो कमा पाएगी। यूरो डॉलर है, उसकी मंथली एक्सपेक्टेशन आपकी 20 से 30% है। ये अग्रेसिव सेट फाइल है, और यहाँ पर आपका मिनिमम डिपॉजिट जो रिक्वायर्ड होगा वो $100 का होगा। यूएसडी येन को रन करने के लिए आपको मिनिमम डिपॉजिट 200 का चाहिए, और यूएसडी को रन करने के लिए 300 का चाहिए। यूएसडी कैट जो है ये सुपर अग्रेसिव है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी 30% से भी ऊपर है। लेकिन पर्सनली मैं प्रेफर करूंगा गोल्ड को। गोल्ड ध्यान में रखिएगा कि $3000 से नीचे नीचे सुपर अग्रेसिव ही है। तो अगर आपने गोल्ड को ट्रेड करना है सुपर अग्रेसिव रिस्क के साथ, तो आपको मिनिमम डिपॉजिट $1000 का चाहिए, जिससे आप मंथली 50 to 70% प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। याद रखिएगा, सिग्मा अग्रेसिव यूज करने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि आप अपने डिपॉजिट को इंक्रीज करें हाई रिस्क के ऊपर। तो ये उन लोगों के लिए नहीं है जो कि एक लॉन्ग टर्म इनकम चाहते हैं कम डिपॉजिट के साथ। कम डिपॉजिट है तो आपको अग्रेसिव जाना होगा। कम डिपॉजिट के साथ आप लॉन्ग टर्म सेट्स को ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अगर आपने लॉन्ग टर्म चलना है तो एक बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेडिंग सिस्टम जो कि साल हर साल चलने वाला होता है, वो 5 से 10% प्रॉफिट से ऊपर जनरेट नहीं कर सकता। तो अगर आपका डिपॉजिट कम है तो आपको अग्रेसिव जाना पड़ता है, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। रिस्क आपको ज्यादा लेना पड़ेगा। ये जो तमाम सेट फाइल्स हैं, ये पिछले 1 साल के डाटा के ऊपर बैक टेस्टेड हैं। जो हमारे लॉन्ग टर्म सेट्स होते हैं वो 5 साल के डाटा के ऊपर बैक टेस्टेड होते हैं, और पिछले 1 साल से उनके लाइव अकाउंट के रिजल्ट भी आप देख रहे हैं। वो मैं वक्तन फोक्तन शेयर भी करता रहता हूँ। बाकी जहां तक गोल्ड की बात है, जो आप अकाउंट यूट्यूब पर देख रहे हैं ना लाइव ट्रेड होता हुआ, आपकी सेम डिटो वैसी ही ट्रेड्स ओपन होंगी। लेकिन वो चूंकि बड़ा अकाउंट है, वहां पे टारगेट परसेंट ज्यादा है, आपने टारगेट परसेंट कम ही यूज करनी है। गोल मैंने आपको बता दिया है कि ये सेट फाइल्स पिछले 1 साल के डाटा की और बैक टेस्टेड है। मतलब ये नहीं है कि आज आपने लगाई और कल आपका अकाउंट वॉश आउट हो जाएगा। 1 साल भी एक डिसेंट अरसा होता है। और यहाँ पर हमारा गोल ये है कि हमने अपना आरओआई जल्द अज जल्द कंप्लीट करना है। अपने डिपॉजिट को एक डिसेंट वैल्यू तक, यानी कम से कम $1000 से ऊपर तक लेके जाना है। फर्ज करें कि आपके पास $300 था, आपने उसको हाई रिस्क के ऊपर ट्रेड कर करके $1000 के करीब पहुंचा दिया। तो अब आपने अपने रिस्क को रिड्यूस करना है और सिग्मा मास्टर की तरफ जाना है, ताकि आप यूरो डॉलर और पाउंड डॉलर को ट्रेड कर सकें लो रिस्क के ऊपर। अच्छा, अभी जो करंट रिजल्ट चल रहे हैं, अभी यहाँ पर आपके सामने चल भी रहे होंगे। अभी तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं, ये 5 सेट फाइल्स चल रही हैं। गोल्ड को चलते हुए तो खैर 1 साल से भी ऊपर का अरसा हो चुका है। पिछले 10 महीने से वो लाइव ट्रेड कर रहा है यूट्यूब के ऊपर। तो गोल्ड से तो तमाम लोग वाकिफ हैं कि उसके ऊपर सिग्मा ये कैसे ट्रेड कर रहा है। अलबत्ता ये जो न्यू सेट फाइल्स हैं, यूएसडी कैश, यूएसडी जेन और यूएसडी और यूरो डॉलर, इनके रिजल्ट भी मैं आपसे रेगुलर बेसिस पे शेयर करता रहता हूँ। यूएसडी कैड अभी तक हमने 25% प्रॉफिट उठा लिया सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर। यानी जिस स्पीड से चल रहा है, ये इस महीने 50% तक का प्रॉफिट बुक कर सकता है। यूएसडी जेन जो है उसने 15% बुक किया 2 हफ्ते के अंदर, और यूएसडी ने तकरीबन 10% का बुक किया है, और गोल्ड जो है उसने तकरीबन 35% का प्रॉफिट बुक किया है। यूरो डॉलर 10%। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अभी आपको मालूम होगा कि हमने कॉपी ट्रेडिंग सर्विसेज का भी आगाज किया था, वो भी चल रही है, लेकिन उसके अंदर कुछ इश्यूज हैं जो कि मैं अभी लेटर ऑन डिस्कस करूंगा। सिग्मा बजाते खुद यूज करना कॉपी ट्रेडिंग से बहुत ज्यादा बेहतर है। यानी कि कॉपी ट्रेडिंग में आप जिन अकाउंट्स को कॉपी कर रहे हैं, वहां पर सिग्मा ये ही ट्रेड कर रहा है। तो सिग्मा अग्रेसिव में आपके पास फुल कंट्रोल है, यानी कि आप अपनी मर्जी से किसी पेयर के ऊपर सिग्मा को रन कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। ट्रेडिंग सिग्मा ही कर रहा है, लेकिन आपके पास जब तक वो ट्रेड पहुंचती है तो उसके अंदर काफी ज्यादा लैग भी आता है और डिले भी आता है। तो इसकी वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा मास्टर अकाउंट की प्रॉफिटेबिलिटी से कम ही होगी। ये बात मैंने कॉपी ट्रेडिंग की वीडियो के अंदर भी बताई थी। और सिग्मा अग्रेसिव रिलीज करने का मकसद ही ये है कि आप विदाउट लैग्स एंड विदाउट डिलेज इंडिपेंडेंटली खुद से ट्रेड कर सकें। सिग्मा अग्रेसिव के अंदर हम लोगों के सर्वर्स कम यूज हो रहे हैं, तो इसलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव है उन लोगों के लिए जिनके पास डिपॉजिट्स कम है। जो सिग्मा मास्टर है उसके अंदर सर्वर्स की तादाद ज्यादा है, वहां पे मेरी कॉस्ट ज्यादा आ रही होती है, तो इसलिए वो एक्सपेंसिव है। और वो उन लोगों के लिए है जिनके पास $1000 से ऊपर का डिपॉजिट है। आगे चलते हैं। अब कॉपी ट्रेडिंग के अंदर इश्यूज क्या आ रहे थे? नंबर वन, एक तो स्पोर्ट्स स्टाफ के लिए ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था कि वो तमाम इंडिविजुअल अकाउंट्स को मैनेज करें, क्योंकि हर बंदे के अब दो दो अकाउंट्स चल रहे हैं, एक मास्टर और एक स्लेव।
तो अगर 100 बंदा कॉपी ट्रेडिंग कर रहा है तो उसके 200 अकाउंट्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से सर्वर ओवरलोड हो जाता है। यानी कि हर बंदे के लिए मास्टर का अकाउंट तो वीपीएस सर्वर के ऊपर ही चल रहा है ना, तो उसकी वजह से हम लोग सिर्फ लिमिटेड बंदों के ही अकाउंट्स कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा अकाउंट्स को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। ये सबसे बड़ा मसला फेस करने को मिला हमें कॉपी ट्रेडिंग के अंदर। अच्छा, ध्यान में रखिएगा, कॉपी ट्रेडिंग अभी भी चल रही है, ये रुकी नहीं है। जो भी लोग कॉपी ट्रेडिंग कर रहे हैं वो लोग अभी प्रॉफिट के अंदर हैं। यहाँ पर आपके सामने रिजल्ट्स नजर आ रहे होंगे आपको। तो ऐसा नहीं है कॉपी ट्रेडिंग ठप हो गई, लोग प्रॉफिट में है, लोग पैसा कमा रहे हैं। जिन जिन लोगों ने कॉपी ट्रेडिंग की है और अपने अकाउंट को कनेक्ट किया है वो प्रॉफिट में ही है। इसके अलावा जो सेकंड इशू ये है कि कुछ यूजर जो होते हैं वो कोऑपरेटिव नहीं होते। मतलब वो हर दूसरे दिन आ जाएंगे कि हमने और यूएसडी को नहीं, हमने गोल्ड को कॉपी करना है। जैसे ही वो देखते हैं गोल्ड के अंदर प्रॉफिट ज्यादा है, वो फौरन वहां पर शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। उनकी रिकवरीज पीछे पेंडिंग होती है, जिसकी वजह से उनको नुकसान होता है। क्योंकि देखें, कॉपी ट्रेडिंग के अंदर जो मास्टर अकाउंट है उसी की ट्रेड्स आपके अकाउंट के अंदर कॉपी हो रहे हैं। अगर मास्टर अकाउंट के अंदर एक लूजिंग ट्रेड आई है और आप अपने अकाउंट को डिस्कनेक्ट करके दूसरे पेयर के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं और पीछे से मास्टर ने उस ट्रेड को रिकवर कर लिया, तो वो अगेन रिकवरी ट्रेड ओपन नहीं करेगा आपके अकाउंट के लिए। तो ये बहुत बड़ा इशू फेस करने को हमें मिला, जिससे यूजर्स की रिकवरीज मिस हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने आगे पीछे पेयर्स चेंज करना शुरू हो गए वो। तो सिग्मा अग्रेसिव का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी कभी रिकवरी मिस नहीं होगी। सिग्मा इंडिविजुअल लेवल पर आपका अकाउंट मैनेज कर रहा होगा। उसके बाद कुछ यूजर्स थे जो कि हार्डली 2-3 दिन के बाद रिफंड मांगना शुरू हो जाते थे। हालांकि क्लियर कट और कैटेगोरिकली उनको बताया हुआ था और वो खुद से भी कंफर्म भी कर सकते हैं कि जो 10 से $12 की फीस है हर अकाउंट कनेक्शन की ट्रेडर्स कनेक्ट चार्ज करता है। तो जो उनकी सब्सक्रिप्शन के अंदर एफओसी का कोई कमीशन नहीं है, मेरा कोई कमीशन नहीं है, किसी स्टाफ का कोई कमीशन नहीं है, वो सब फ्री में ही काम कर रहे हैं। अब चूंकि ट्रेडर्स कनेक्ट जो है वो हम लोग ओन नहीं करते, वो रिफंड ऑफर नहीं करता। आपके अकाउंट्स परचेज हो गए, अब वो हो चुके हैं 1 महीने के लिए, रिफंड नहीं मिल सकता। तो इस वजह से हमने कई यूजर्स को अपनी पॉकेट से भी रिफंड किया ताकि भाई वो जान छोड़े हमारी। और वजह पीछे क्या थी कि वो अपने जहन में एक फेरी टेल समझ कर आए हुए थे कि यहाँ पर एक भी ट्रेड लॉस के अंदर क्लोज नहीं हो सकती। तो जैसी एक ट्रेड लॉस हिट करती थी, स्पोर्ट के ऊपर रश लग जाता था। हालांकि मैंने बहुत डिटेल से बताई हुई थी चीजें कॉपी ट्रेडिंग की वीडियो के अंदर, जैसे इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। उसके बाद इशू ये आ रहा था कि यूजर इवन बेयर मिनिमम बैलेंस भी एलोकेट नहीं थे करते। स्टार्टिंग के अंदर उनका बैलेंस ठीक होता था, लेकिन इवेंचुअली मुझे समझ नहीं थी आती कि वो अपना बैलेंस क्यों कम कर लेते थे। जब वो बैलेंस अपना कम कर लेते थे और रिक्वायर्ड मिनिमम बैलेंस से भी नीचे चले जाते थे, तो उनकी रिकवरी मिस हो जाती थी। अब चूंकि उनकी रिकवरी मिस हो गई है, मास्टर अकाउंट के अंदर रिकवरी डन हो चुकी है, तो मास्टर में तो नेक्स्ट ट्रेड नॉर्मल ट्रेड होगी, रिकवरी ट्रेड नहीं होगी, जिसकी वजह से उनकी रिकवरीज मिस होना शुरू होगी। ये भी इशू फेस करने को मिला हमें। बाकी यूजर्स जो थे उनको हर ट्रेड की अपडेट चाहिए होती थी कि कब आएगी, क्यों आएगी, कैसे आएगी, जिसकी वजह से फजूल का एक लोड पड़ा हुआ था सपोर्ट स्टाफ के ऊपर। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूजर्स के पास फिजिकल टर्मिनल नहीं था जिसके ऊपर वो जोन्स को देख सकें, ट्रेड्स को देख सकें, क्योंकि जैसे मास्टर कॉपियर के अंदर ट्रेड ओपन होती थी ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट में आ जाती थी, तब तक वो परेशान ही रहते थे। तो ये कुछ इश्यूज फेस करने को मिले हमें कॉपी ट्रेडिंग के अंदर। वक्त के साथ साथ इन इश्यूज ने मजीद इंक्रीज ही होना था। तो सेम उसी कॉस्ट के अंदर जिसके अंदर यूजर्स कॉपी ट्रेडिंग कर रहे थे, मैंने सिग्मा अग्रेसिव ही रिलीज कर दिया कम सर्वर्स के साथ, ताकि वो अग्रेसिव सेट्स को खुद से ट्रेड कर सकें और इन तमाम इश्यूज से बच सकें। जो पेयर उनको अच्छा लगता है उसको वो ट्रेड करें, जब जी चाहे पेयर्स को चेंज करें, ट्रेडिंग को बंद करें, ना उनकी रिकवरीज मिस होंगी और ना ही उनको ये तमाम इश्यूज फेस करने पड़ेंगे, ना ही उनको स्पोर्ट स्टाफ का मुंह देखना पड़ेगा। बाकी कॉपी ट्रेडिंग एज वी स्पीक अभी भी ऑन है। ये तमाम यूजर जो कि कॉपी ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके पास चॉइस है कि चाहे वो कॉपी ट्रेडिंग करते रहें या वो सिग्मा अग्रेसिव यूज कर लें। लेकिन अक्लमंदी का तकाजा ये है कि जब आप सिग्मा को बजाते खुद यूज कर सकते हो सेम उन्हीं पैसों के ऊपर, तो ऑब्वियसली आप कॉपी ट्रेडिंग के अंदर क्यों लैग के साथ ट्रेड्स लेना पसंद करेंगे। तो आइडियली अगर आपके पास कम से कम $300 का बजट मौजूद है तो आप सिग्मा अग्रेसिव को यूज कर सकते हैं। सिग्मा मास्टर अगर आपने यूज करना है तो आपका बजट $1000 से ऊपर होना चाहिए। मंथली प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर 30% तक है, यानी कि इवन अगर आपका सिर्फ $300 का बजट है तो आप $90 इन टर्म्स ऑफ शेयर प्रॉफिट आपका बन रहा होगा। लेकिन याद रखिएगा हाई रिस्क के ऊपर। अब $90 में से $25 आपकी मंथली सब्सक्रिप्शन कट गई सिग्मा अग्रेसिव की, और वीपीएस के $12 हम लोग काट लेते हैं, तो ये बन जाता है $53। यानी कि अगर हमने उस महीने 30% का प्रॉफिट बुक किया है तो आपका ओवरऑल जो प्रॉफिट बुक हुआ वो 18% हुआ। ये बेर मिनिमम डिपॉजिट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इवन अगर आपके पास $300 है तो आप बड़े सुकून से सब्सक्रिप्शन भी भर सकते हैं, वीपीएस के पैसे भी भर सकते हैं और ऊपर भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। बाकी अगर आपके पास $1000 है तो यही आपका शेयर प्रॉफिट जो है वो $180 बनेगा सब्सक्रिप्शन को और वीपीएस के चार्जेस को सब्ट्रैक्ट करने के बाद। याद रखिएगा जो सब्सक्रिप्शन है वो भी फिक्स्ड है, वीपीएस के जो चार्जेस हैं वो भी फिक्स्ड हैं। जितना जितना आपका डिपॉजिट ज्यादा होता जाएगा ये वैसे बेमानी होते जाएंगे। तो लोबे लुआब ये है कि अगर आपके पास बजट शॉर्ट है यानी मेयर मिनिमम तो आपके पास $300 है तो सिग्मा अग्रेसिव आपको सूट करता है। अगेन ये हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड है। यहाँ पे हमारा मेन मकसद ये है कि हम लोग अपने आरओआई को कंप्लीट करें, रिस्क को रिड्यूस करें और इवेंचुअली सिग्मा मास्टर के ऊपर शिफ्ट हों और लो रिस्क सेट फाइल्स को ट्रेड करें। एक लंबे अरसे से मैं आपसे रिजल्ट्स भी शेयर कर रहा हूँ, आपके सामने लाइव ट्रेडिंग भी चल रही है। सिग्मा ये काम कैसे करता है मैंने वो भी चीजें आपको बता दी हैं। तो वो बंदा जिसके अंदर हल्की सी भी नीयत मौजूद है कि वो ट्रेडिंग को एज अ करियर अडॉप्ट करना चाहता है या अपनाना चाहता है और उसके पास डिपॉजिट है या नहीं है, वो इस्तेफादा हासिल कर सकता है।
अगर उसके पास डिपॉजिट है, वो सिग्मा ईए यूज कर सकता है। अगर डिपॉजिट नहीं है, इवन $300 भी नहीं है, तो वो ट्रेडिंग को सीख सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरी की पूरी ट्रेनिंग सीरीज के अंदर मैंने ए टू जेड सारी कहानियां बताई हुई है कि सिग्मा ये कैसे ट्रेड करता है, स्ट्रेटजी कैसे डेवलप की, कौन से रूल्स हैं जो कि हम फॉलो करते हैं ट्रेडिंग सेटअप्स के अंदर एंटर होने के लिए, अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, और 7500 और चीजें मैंने बताई हैं जो कि मैंने पिछले 10 साल के अंदर सीखी हैं। बाकी ये आपकी चॉइस है कि आप ये रिस्क लें या ना लें। मैं किसी बंदे को फोर्स नहीं करता कि वो सिग्मा ये यूज करे। मैं खुद यूज कर रहा हूँ, इससे कितने पैसे कमा रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन से कितने पैसे कमा रहा हूँ, ये मैं पब्लिकली कई दफा बता चुका हूँ कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता आप सिग्मा को सब्सक्राइब कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आपकी अपनी चॉइस है। अगर आपको समझ में आता है सिस्टम, आप इसको यूज करें। अगर आपको समझ में नहीं आता, आप ना यूज करें। मैं ना आपकी सक्सेस का जिम्मेदार हूँ, ना ही आपके फेलियर्स का जिम्मेदार हूँ। जो सिस्टम मैं खुद यूज कर रहा हूँ, मैंने वो अवाम के लिए अवेलेबल कर दिए ताकि उनकी भी भलाई हो सके, उनकी बेहतरी हो सके। बाकी ट्रेडिंग जो है वो मर्दों का काम है। ये उस बंदे का काम है जो कि अपने फैसलों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकता है। ये लूजर बंदे का काम ही नहीं है, क्योंकि वो बंदा जो कि अपने डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, अपने आप को अकाउंटेबल नहीं ठहराता, वो कभी भी अपनी गलतियों से सीखता ही नहीं है। और अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखते, तो ट्रेडर आप कभी बन नहीं सकते। बाकी सिग्मा यूजर्स अपने रिजल्ट्स फेसबुक ग्रुप के अंदर पोस्ट करते रहते हैं, आप वो देख सकते हैं। मैं भी पोस्ट करता रहता हूँ, उसको भी देखें। टाइम लें, सुकून से फैसला करें, कोई जल्दी नहीं है। सिग्मा भी इधर है, मैं भी इधर हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।